हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कहानी लेके आ गए आपके सामने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ फ्रेंड, हम क्या है एआई के सहारा वगैरह नहीं लेते हैं। जो भी कुछ कहानी है तो हम खुद वॉइस ओवर करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो प्लीज़ फिर भी आप लोग सुन लेना। तो कहानी, आज की कहानी है सावन की आत्मा। कहानी शुरू होते फ्रेंड्स, बरसात का मौसम था, चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। सावन की पहली रात थी। गांव बिलासपुर के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। ये क्योंकि एक रहस्यमय डर हवा में तैर रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर साल सावन में एक आत्मा वापस लौटती है। ये आत्मा किसी आम भूत की नहीं, बल्कि सावित्री नाम की उस औरत की है जिसे 25 साल पहले इसी गांव के कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। और वो औरत आज भी अपने बच्चों को खोजती है। नीलम, जो सालों पहले शहर चली गई थी, वो अपनी बीमार दादी को देखने गांव आई थी। वो शहर से पढ़ी लिखी थी और इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। भूत वगैरह ये सब नहीं मानती थी। लेकिन जैसे जैसे सावन के दिन बढ़े, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि भैंसों को मर जाना, या फिर भैंस को रात में चीखने की आवाज़ सुनाई देना, कुएं से किसी औरत की रोने की आवाज़, और गांव में कुछ और बच्चा एकदम से बीमार पड़ गया, जिनके बदन पूरे नीले पड़ गए थे और छोटे छोटे दाने उभारने लगे थे। एक रात नीलम की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव का हकीम आया और बोला, इन्हें किसी आत्मा की छाया लग गई है। नीलम ने हंसते हुए बात टाल दी। लेकिन उस रात नीलम ने जो देखा, उससे उसके दिल पूरे पिघल गए। जो देखा, इतनी भयानक हादसा उसने देखा है, उससे दिल उसके पिघल गए। बिल्कुल आधी रात को उसने देखा कि उसकी दादी खिड़की के पास बैठी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो आ गई, उसकी दादी बोल रही थी, वो आ गई है, सावन की आत्मा, मेरा वक्त आ गया है। दादी भी हड़बड़ा रही थी। नीलम ने उसे रात में आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। नीलम ने उस रात दादी की आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगले दिन मोबाइल में उसने जो सुना, वो साफ एक औरत की हाँफती की आवाज़ थी। एक औरत हाँफ हाँफ के बोल रही थी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। डरते हुए वो गांव की पुराने की मंदिर पहुंची। वहाँ की पुजारी ने बताया, वहाँ की जो पुजारी थे उसने बताया नीलम को कि सावित्री को गांव वाले ने डायन समझकर मारा था, जबकि वो सावित्री निर्दोष थी। अब हर सावन में वो लौटती है और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, और वो इसमें लगी है कि हम बदला लेना है, हमें इन सब से बदला लेना है हमें। नीलम ने जब गांव की पुरानी हिस्ट्री को देखा तो पता चला सावित्री कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की नानी थी, और उसका बच्चा
बच्चों को बोलती हैं कि बच्चा बच्चा दो मुझे, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो नीलम की माँ थी। नीलम को अब समझ में आ गया कि ये आत्मा अपनी सच दुनिया के सामने लाना चाहती है, बाकी और कोई मकसद नहीं है इनकी। लेकिन बात एक ख़त्म नहीं हुई। अगली रात नीलम को एक सपना आती है। सपना में सावित्री को आत्मा दिखाई देती है। उसने सावित्री को आत्मा बोलती है, अगर तू मेरा सच नहीं बताएगी तो ये सबको ले जाऊंगा, इन सबको मार दूंगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको हम मार देंगे। नीलम ने डर कर अगली सुबह गाँव वालों को सब कुछ बता दिया। पहले तो किसी ने ये बात नहीं माना, किसी ने भी नीलम की बात नहीं मानी। लेकिन जब गाँव के कुएं से एक और औरत की लाश मिली जिसके सिर कटा हुआ था, उसके बाद सब चौंक गए। सब उसके बाद नीलम की बात फिर मानने लगे। गांव के बीचों बीच जहां सावित्री को जलाया गया था, वहां एक रात अचानक आग लग गई। लेकिन ये आग किसी ने लगाए नहीं थे। ये आग खुद ब खुद लग गई थी। और साथ ही में आई सावित्री की आत्मा प्रकट हो गए। उस दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आत्मा ने खुद अपने आप को प्रकट किया। उसका चेहरा थे भीषण डेंजरस चेहरा थे। उसके झुलसा हुआ चेहरा, उलझे हुए बाल, आंखों से टपकता हुआ खून। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, एक ही बात वो बार बार बोलते जा रहे थे, मुझे मेरा नाम वापस दो, मुझे डायन कहाँ गया, मैं डायन नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। पंडित और नीलम ने मिलकर एक यज्ञ करवाया। पूरे गांव ने पहली बार किसी आत्मा की सच्चाई मानी और सामूहिक रूप से पूरे गांव वाले ने सबने मिलकर उस आत्मा से माफ़ी मांगी। अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन हर सावन को कोई मेरी कहानी सुनाएगा, ताकि कोई और सावित्री ना बन पाए। नीलम ने उस दिन के बाद से कभी गांव नहीं छोड़ा। वो अब उसी गांव के टीचर बन गई हैं और हर साल सावन में हर बच्चों को एक कहानी सुनाती है कि सावन की आत्मा। लेकिन एक साल बाद नीलम के स्कूल में एक नई लड़की आती है। एक साल बाद नीलम की उसी स्कूल में जहाँ नीलम पढ़ाती है, वहाँ एक नई लड़की आती है। उसका नाम क्या था? उसका भी नाम सावित्री थी। उसके आते ही गाँव में फिर अजीब सी घटना फिर शुरू हो। जैसे कि हवाएं तेज चलने लगती है, पक्षी अपने आप घर के नीचे गिर जाती है पेड़ से, कुएं से फिर
की रोने की आवाज़ चालू हो जाती है। ये सब फिर शुरू हो गए थे। अब एक नई कहानी लेके फिर सावित्री लौट के आई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कहानी। नेक्स्ट पार्ट के लिए, सावित्री के लिए नेक्स्ट पार्ट अगली बार हम लाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हों मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगी आप लोगों को स्टोरी, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सब लोगों को। और हम आगे की कहानी के लिए हम बहुत जल्दी आगे की कहानी आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।